हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक युग क्या होता है। वेद जो होते हैं वो हिंदुओं की पवित्र किताबें होती हैं जिन्हें हम शास्त्र बोलते हैं। तो वैदिक युग में बहुत ज़्यादा हमारे भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वैदिक युग, क्योंकि इसमें दो महत्वपूर्ण विकास हुए। जो कि पहला था कि जो बंजारा की तरह लोग रहते थे, इंसान रहता था, उसका जीवन एकदम व्यवस्थित हो गया था। और दूसरा था जो कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी विकास हुआ था। तो वैदिक सभ्यता जो है उसको आर्यन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब वेद क्या होते हैं? वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो 4 वेद थे हमारे यहाँ: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इनमें ज़्यादातर भजन होते थे जो कि बहुत सारे देवी देवताओं के तारीफ में गाए जाते थे। ये जो भजन थे इनको लिखा जाता, बोला जाता था और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास किया जाता था। तो इस तरह से वेद जो थे वो हमारी जानकारी का महत्वपूर्ण साधन थे, जो कि 1500 से 600 बीसी के बीच में आए। उसको हम वैदिक युग बोलते हैं। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना युग है। इसमें लगभग 3500 साल पहले ये बनाया गया था। इसमें 10 मंडल या बुक किताबें बनाई गई हैं, जिसमें कि 1028 भजन है। और ये सभी देवी देवताओं जैसे कि इंद्र भगवान, गॉड ऑफ रेन, तूफान और वार के युद्ध के लिए देवी देवता, अग्नि के लिए अग्नि देवता फायर गॉड, वरुण के लिए स्काई गॉड, ये सब दूसरे देवी देवता बनाए गए थे। तो इस तरह से ये जो भजन थे ये वैदिक संस्कृत भाषा में बनाए गए थे। और जनरली ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जो आज भी हम करते हैं: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यजुर्वेद में जो है इन रीति रिवाजों, बहुत सारे रीति रिवाजों के तरीके बताए गए हैं। और सामवेद में उन्हें पूजा करने का तरीका बताया गया है, अर्थात भगवान से किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है, बातचीत की जाती है, उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद अर्थवेद में कि मेडिकल साइंस मतलब दवाइयों से संबंधित जानकारी, ज्ञान, नॉलेज का विकास हुआ। और इस तरह से अर्थवेद में बुरी आत्माओं से बचने के लिए भी बहुत सारे मंत्र को बनाया गया था। अब हम पढ़ते हैं उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब कौन से पुरातत्व जरिया था जिससे हमें पता चला। तो बहुत सारी जानकारी ऐसे हमें पुरातत्व विभाग से मिली, जिसमें कि बर्तन थे और बहुत सारी जगह थी आर्यों की जिन पर आर्य रहते थे। और खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उनसे हमें बहुत जानकारी मिली है आर्यन के बारे में, उनके धर्म के बारे में, और वो किस चीज़ में विश्वास करते थे उसके बारे में। तो वैदिक युग के जो बर्तन थे जो गंगा वैली के किनारे पर मिले हैं वो ग्रे कलर से पेंट होते थे। और इसके बाद वो उसी समय में उसके बाद ब्लैक और लाल रंग के बर्तन भी मिले, जो कि बाद में हड़प्पा सभ्यता में भी मिले थे। तो इस तरह से इसके बाद 3000 बीसी के बाद लोगों ने लोहे के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था पश्चिमी एशिया में। और जो लोहा था वो कॉपर और ब्रॉन्ज से ज़्यादा मजबूत धातु थी। इसके लिए वो खेती में यूज़ होने वाले औजार भी बनाने लगे। और उसके बाद उनके लिए लोहे के औजारों से जंगल साफ करना भी ज़्यादा आसान था। इस तरह से लोहे के इम्प्लीमेंट होने से 100 बीसी में उनका लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। तो वैदिक युग जो है वो 2 हिस्सों में बट गया। अर्ली वैदिक युग जो कि 150 से 1000 बीसी तक, और वैदिक युग जो 1000 से 600 बीसी तक। अब हम उस समय लोगों का जीवन कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से शुरुआत में जो लोगों का जीवन था, आर्यन जो थे वो गांव में रहते थे। और उनका जो पहला कर्तव्य था वो अपने समाज के नेताओं की सेवा करना था। तो गांव को ग्राम बोलने लगे थे, लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे। और जो घर का स्वामी होता था, हेड होता था, उसको गृहपति बोलते थे। अब जो वैदिक युग में जो गांव थे उनका जो सामाजिक जीवन था वो बहुत ही संयुक्त परिवार में रहते थे। और उनका जो परिवार का जो मेल मेंबर होता था, जो पुरुष होता था सबसे बड़ा, वो हेड होता था फैमिली का। और इस तरह से वो एक कुलपति मतलब कुल वाली संयुक्त परिवार में रहते थे। औरतों को भी इज्जत दी जाती थी उस समय में। उस समय स्वयंवर की प्रथा थी। औरतों को, लड़कियों को अपना वर चुनने के लिए, हस्बैंड चुनने के लिए अधिकार था। और इस तरह से रामायण इस बात का प्रमाण है कि लोग कोई भी जो धार्मिक कार्यक्रम था वो बिना वुमेन की
पार्टिसिपेशन के कंप्लीट नहीं माना जाता था। तो इस तरह से बहुत सारे रीति रिवाजों में औरतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। ऋग्वेद के बहुत से भजन हैं जो कि औरतें गाती थी, और इस तरह से बाल विवाह ऋग्वेद में उसके बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, और विधवाओं को भी दोबारा शादी करने के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद जो समाज था वो चार हिस्सों में बट गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो थे वो धार्मिक और पढ़ाई के कार्यक्रमों के नॉलेज रखते थे, और क्षत्रिय थे जो योद्धा का काम करते थे, और उन्हें वो घुसपैठ से बचाते थे अपने देश को। उसके बाद वैश्य जो थे वो मेनली बिजनेस, व्यापार, खेती वगैरह के काम करते थे, और शूद्र जो थे वो सबसे दूसरों धर्मों की सेवा करते थे, दूसरे कास्ट के लोगों की सेवा करते थे। तो इस तरह से उसके बाद हम आश्रम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि आर्यन के जीवन में 4 तरह के आश्रम होते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम होता था जिसमें कि एक व्यक्ति को उसके स्टूडेंट लाइफ जीनी होती थी। लोग घरों से दूर जाकर जंगल में रहते थे दूसरे शिष्यों के साथ, और वहाँ पर ही वो बहुत सारे भजन और श्लोक को सीखते थे। उसके बाद दूसरा था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में जो शिष्य होते थे वो अपने मैरिड लाइफ, उनका शादीशुदा जीवन होता था, और एक आदमी को उसकी पत्नी और बच्चों को देखभाल करने के बारे में सिखाया जाता था। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम होता था। वानप्रस्थ आश्रम में ये आदमी की मध्य उम्र का समय होता था। इस समय लोग अपने काम, जो उनकी जिम्मेदारियां होती थी, उससे फ्री हो जाते थे। और उसके बाद संन्यास आश्रम में ये उनके जीवन का सबसे आखिरी स्टेज होती थी। इसमें वो अपने सब दुनिया के कामों से मुक्त हो जाते थे और एक सन्यासी के जैसा जीवन जीते थे। इसके बाद जो धार्मिक विश्वास थे लोगों के, वो आर्यन जो थे वो अर्थ, पृथ्वी, अग्नि, सूर्य और वरुण, इनकी सेवा करने लगे थे। इंद्र उनमें सबसे महत्वपूर्ण भगवान थे, और आर्यन जो थे वो मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे, प्रार्थनाएं करते थे खुली हवाओं में, और वो आग जलाकर, यानी कि हवन वगैरह का इस समय ज़्यादा महत्व था। इसके बाद उनका जो आर्थिक जीवन था वो किस तरह था: खेती थी उनके, वो बहुत सारे गेहूँ, बार्ले, कॉटन और ऑयल सीड वगैरह उगाने लगे थे, और उसको खेत जोतने के लिए वो कुओं से, नहरों से पानी लेने लगे थे। उसके बाद जानवरों का डोमेस्टिकेशन हो गया था। आर्यन बहुत सारे, जैसे गाय, भैंस, शीप, बकरी, ये सब जानवरों को पालने लगे थे, और वो काऊ जो थी वो एक्सचेंज के लिए भी यूज़ की जाती थी। ट्रेड और जो कॉमर्स था, उनका जो व्यापार था वो क्या था: ट्रेडिंग उनका महत्वपूर्ण बिजनेस था, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय था। इसमें वो चीज़ों को वैल्यू के बदले में उनको गाय देते थे। तो इस तरह से, और उनके जो दूसरे व्यवसाय थे उसमें इस युग में वो बर्तन बनाना, कपड़े बुनना, ज्वेलरी बनाना, क्राफ्ट बनाना, ये सब चीज़ों से भी वो बहुत सारा आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी थी। इसके बाद वाले वैदिक युग में क्या था: जो 1000 BC से 600 BC तक था, इसमें लोग ने लोहे की खोज कर ली थी। तो लोहे की खोज करने से भारत में क्रांति आ गई थी, और लोहे से लोग ब्लैक मेटल बनाने लगे थे। तो धीरे धीरे आर्यन ने कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर की यमुना नदी के किनारे पर की तरफ चलना शुरू कर दिया, और लोहे ने उनको घने जंगल काटने में, लोहे से बने औजारों से उन्होंने घने जंगल को साफ करना शुरू कर दिया, और बाद में आर्यन जो है वो गंगा के किनारों के बसे प्लेन में पहुंच गए। तो जो दूसरे 3 वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, वो इस युग में बने, और इसी युग में रामायण और महाभारत जैसे महान उपन्यास लिखे गए। और बाद में वैदिक युग जो था वो 600 BC में आर्यन ने गंगा यमुना के यूपी के कोसाला में अपना विकास कर लिया। अब उनका जो राजनीतिक जीवन था वो बड़े बड़े छोटे राज्य जो थे वो बड़े राज्यों में डिवाइड हो गए थे, और राजन को वो अब वास्तव में राजा हो गए थे, और उनके पास उनकी सेनाएं होती थी, और अलग अलग मंत्रियों की एक सभा होती थी। सम्राट, और उनको सम्राट और महाराजा धीराजा के नाम से बोलते थे। और वो राजसूय यज्ञ, वो अपने राजसूय यज्ञ करते थे ज़्यादा शक्ति लेने के लिए, और अश्वमेध यज्ञ करते थे अपने राज्य को विस्तार करने के लिए। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था जो कि चारों दिशाओं में छोड़ा जाता था, और कोई भी पड़ोसी राज्य जो उसको रोकने की क्षमता रखता था उसके साथ उनका युद्ध होता था, और अगर कोई उसको नहीं रोक पाता था तो जितने हिस्से से वो घोड़ा गुजरता था वो सारा हिस्सा उस राजा का हो जाता था। तो इस तरह से उस युग में होता था। अब उसके बाद उनका जो सामाजिक जीवन था, जो औरतों की स्थिति, उनके परिवार की स्थिति, संयुक्त परिवार में ही रहते थे। अब औरतों की स्थिति धीरे धीरे
कम होती गई थी। वो मेंस की तुलना में पिछड़ी हुई समझे जाने लगी थी, उनको कम पावर दी जाती थी समाज में। और जो उनकी धार्मिक सेरेमनी, धार्मिक रीति रिवाजों में उनको रखा जाता था। वो औरतों को पढ़ाई जो ऊपर की पढ़ाई नहीं कराई जाती थी। उनका जो सामाजिक डिवीज़न था, सामाजिक उसमें 4 हिस्से थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो शासन समाज में रहते थे, और उसके अलावा जो बाद वाले वैदिक पीरियड में जो वैश्य थे वो किसान उनका किसानी से वो व्यापार और क्राफ्ट में शिफ्ट हो गए। और शूद्र जो थे अब वो ज़मीन की खेती करने लगे और बहुत सारे सेवक वाले काम करने लगे, जबकि वो अभी भी बहुत सारे ऊपर के कास्ट के द्वारा वो उनको सम्मान नहीं दिया जाता था। अब बाद वाले वैदिक युग के अंत में जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा हेरिडिटरी हो गए थे, मतलब आनुवांशिक हो गया था और पक्का हो गया था। और उनका जो बेटा था वो ये समझा जाता था कि बेटा ही उनके अपने व्यवसाय को उनका आगे बढ़ाएगा। और इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे वो बन गए थे, क्लासेस बन गए थे, जिसमें नए नए ऑक्यूपेशन आए, व्यवसाय आए, और कुछ प्रोफेशंस जो थे वो ख़त्म भी हो गए। जैसे कि किसी की डेड बॉडी को देखभाल करने के लोगों को अनटचेबल समझा जाता था, और उनको फिर प्योर होने के लिए एक रिचुअल, एक रीति रिवाज किया जाता था। तो इस तरह से उस समय में होता था। उसके बाद रिलीजियस लाइफ, उनका जो धार्मिक जीवन था वो बहुत सारे देवी देवताओं को पूजने लगे थे। प्रजापति ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि को बनाया, विष्णु जिन्होंने सृष्टि की देखभाल पालन पोषण किया, और शिव जिन्होंने संहार किया। तो इस तरह से बहुत सारे देवी देवता आए। उसके बाद उनका जो आर्थिक जीवन था, आर्थिक जीवन उन लोग बहुत सारे व्यवसाय करने लगे थे, और इसमें वो बहुत ज़्यादा धनी हो गए थे। अर्ली वैदिक युग से बहुत तरह के आर्ट और क्राफ्ट का विकास हो चुका था इस युग में। उसके बाद उनकी जो एजुकेशन थी, उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी, वो गुरुकुल, लड़के जो थे वो गुरुकुल भेजे जाते थे पढ़ाई करने के लिए, ताकि वो एक डिसिप्लिन जीवन जी सकें। और अपने बाद में उनको बदले में, नॉलेज लेने के बदले में उनको कुछ दक्षिणा देनी होती थी। तो और उसके बाद लड़कियां जो थी वो घर पर ही अपनी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा पूरी करती थी। तो इस तरह से वैदिक युग में पढ़ाई होती थी और दूसरी चीज़ें होती थी। तो ये था बच्चों, आर्य वैदिक युग में किस तरह से हमारा समाज में अलग अलग चीज़ों की स्थिति थी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।